नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव कुमार वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान डॉक्टर शिव कुमार वर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 हिंदी कोर्स आ क्षितिज भाग 2 में संकलित कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रथम चौपाई और दोहा के व्याख्या को देखेंगे। उसके बाद चौपाई और दोहा से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। आपके स्क्रीन पर चौपाई और दोहा देखिए। नाथ संबुधन भंज निहारा, हुई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। आज फुकाह कहें किन मोही, फुनि रिफाए बोले मुनि को ही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करें लड़ाई। फुनहु राम जेहि शिव धन तोरा, सहस बाहुफम सो रिप मोरा। सो बिलगाव बिहाय समाजा, ना तो मारे जइहें सब राजा। फुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परफ धरे हैं ओ माने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु ने अफरिफिक कीन्ह गुफाई। यही धनु पर ममता के हेतु, फुनि रिफाए कह भृगुकुल केतु। रे निर्बालक कालबस बोलत तोहिन संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। प्यारे बच्चों, शिव का धनुष टूट जाने के बाद मुनि परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोध को देखकर श्री राम विनम्रतापूर्वक कहते हैं, नाथ संबुधन भंज निहारा, हुई हैं को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, कोई सेवक होगा। आय फुकाह कहें मुनि को ही, आय फुकाह कहें किन मोही। आप आज्ञा दीजिए, आपका क्या आदेश है, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। फुनि रिफाए बोले मुनि को ही, ऐसी बात को सुन करके कि आपका धनुष तोड़ने वाला आपका ही सेवक होगा, आप आदेश करिए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं। फुनि रिफाए, रिफाए माने क्रोधित होकर के, मुनि को ही माने क्रोधी मुनि, क्रोधी मुनि और क्रोधित होकर माने ऐसे नम्रतापूर्वक वचन को सुन करके क्रोधी ऋषि परशुराम और अधिक क्रोधित होकर के बोले। कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करि करें लड़ाई, अरि करनी शत्रुता का, अरि माने शत्रु, तो शत्रुता का कार्य करने वाला, करनी माने कार्य करने वाला। अरि करनी जो शत्रुता का कार्य करता है उसके साथ तो लड़ाई की जाती है, उसके साथ विनम्रता का कोई स्थान नहीं होता। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। फुनहु राम जे शिव धन तोरा। हे राम, सुनिए, जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहुफम सो रिप मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु ही है। सो बिलगाव बिहाय समाजा, वह इस स्वयंवर के समाज से, इन राजाओं के समाज से अलग हो जाए। ना तो मारे जइहें सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित समाज के नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। फुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुरा देते हैं। बोले परफ धर हैं ओ माने, परफ धर है माने फरसे को धारण करने वाले, अवमाने माने अवहेलना पूर्वक, अवमाने अवहेलना पूर्वक या उनका तिरस्कार करते हुए कहते हैं। बोले परफुधर हैं, फरसे को धारण करने वाले परशुराम की अवहेलना करने वाले, अवज्ञा करने वाले, अपमान करते हुए लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई। बचपना में हमने, हे मुनिराज, बचपन में हमने बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ी,
कबहू न अफरिश कीन गुफाएं, कभी भी आपने ऐसा क्रोध हमको नहीं दिखाया कि धनुष टूट गई हो और आप बहुत तेज से हमारे पास आए हों और गुस्से में आप हमको इतना क्रोध दिखाए हों, इतना हमारे ऊपर क्रोधित हुए हों। यही धनु पर ममता की ही हेतु, इस धनुष पर आपको क्यों इतनी ममता है, क्यों इतना आप इस धनुष पर माया मोह से पड़े हुए, माया मोह में पड़े हुए हैं? क्या इस धनुष में ऐसा है जो इतना आप क्रोध हो गए हम पर? लक्ष्मण के ऐसे वचन को सुन करके कि मुस्कुराते हुए, मजाक उड़ाते हुए जो ऐसे वचन लक्ष्मण जी कह रहे हैं उसे सुन करके फुनि रिफाए कहा भृग कुल केतु, ऐसे बात को सुन करके जो भृग कुल केतु हैं अर्थात भृग कुल के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी हैं, वे और अधिक क्रोधित होकर के बोलते हैं, कहते हैं रे निर्पालक कालबफ बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार्धन विदित फकल संसार। रे निर्बालक कालबफ, अरे राजा पुत्र, राजा के लड़के, अरे राजा के पुत्र, राजपुत्र, तुम काल के बस में हो, इसलिए संभल कर नहीं बोल रहे हो, अर्थात तुम होश में नहीं हो। धनु ही सम त्रिपुरार्धन विदित फकल संसार, संपूर्ण संसार में यह शिव जी का धनुष विख्यात है, इसे धनु ही कह रहे हो, धनु ही की से तुलना कर रहे हो, तुम वास्तव में अब होश में नहीं हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। बच्चों एक बार अर्थ फिर से आप देखिए, नाथ संबुधन भंज निहारा हुई हैं केव एक दास तुम्हारा, भगवान राम कहते हैं हे नाथ धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक होगा, आप आदेश कीजिए, आयफ का कहें कि मुहि, आप मुझे आदेश करिए कि किस प्रयोजन से, किस कार्य से आप यहाँ आए हैं। फुन रिफाए बोले मुन को ही, सेवक फो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई, पुनहु राम जेहि शिव धन तोरा, फहफ बाहुफम फोरिप मोरा, फो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। इस प्रकार से ऐसे वचन को सुन करके मुनि और अधिक क्रोधित होकर के कहते हैं सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुता का कार्य करने वाले के साथ लड़ाई ही की जानी चाहिए। हे राम, जो इस धनुष को तोड़ने वाला है, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, इसलिए फो बिलगाओ बिहाय समाजा, इसलिए वह इस समाज से, इस स्वभाव से अलग हो जाए, नहीं तो समस्त राजा जो यहाँ उपस्थित हैं सब मारे जाएंगे। फुनि बचन, फुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परफ धर हैं माने, बहु धनु ही तोरी लड़काई। ऐसा सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि बचपन में हमने ऐसी बहुत धनुहियाँ तोड़ी हैं, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, आपको किस कारण इस धनुष पर इतनी ममता आ रही है, किस कारण इतनी ममता आपको इस धनुष पर है। फुन रिफाए बोले भृग केतु, यह सुन करके भृग कुल के ध्वज स्वरूप परशुराम जी और अधिक क्रोधित होकर के कहते हैं रे निर्बालक काल बस बोलत तो ही संहार, धनु ही सम त्रिपुरार्धन विदित सकल संसार। अरे राजा के पुत्र, तुम काल के बस में हो, इसलिए संभाल कर कुछ नहीं बोल रहे हो, संपूर्ण संसार में विख्यात इस धनुष को तुम धनु ही के समान बता रहे हो। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस चौपाई और दोहा का व्याख्या हुआ। उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न और इनके उत्तर हैं, जिसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और साथ ही याद करते चलेंगे। स्क्रीन पर आपके 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा कोई दास होगा के आधार पर टिप्पणी कीजिए। इस पंक्ति में राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए कहा। इससे उनकी विनम्रता, निडरता, सत्यप्रियता की झलक दिखाई देती है। अहंकार रहित होकर स्थिति को संभालने के लिए परशुराम के प्रति विनम्र होकर आदर सहित उनके समक्ष स्वयं को उनका दास कह करके प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करके
वे बिगड़ी बात को बनाना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहुधन हुई तोरी लड़काई, यह कथन किसने कहा और क्यों? बहुधन हुई तोरी लड़काई, यह कथन लक्ष्मण ने कहा। स्वयंवर में शिव के धनुष को तोड़ने वाले को जब परशुराम जी ने अपना भयंकर शत्रु कहा तो लक्ष्मण से रहा न गया। अपने भाई राम के सम्मान के लिए मुनि को चिढ़ाते हुए बोले कि हमने अपने लड़कपन में ऐसी कई धनुषियाँ तोड़ डाले हैं, तब आपने कभी हम पर इतना गुस्सा नहीं किया था। तीसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध का मूल कारण स्पष्ट कीजिए। परशुराम जी के क्रोध का मूल कारण था राम द्वारा उनके गुरु भगवान शंकर के धनुष को भंग करना। यह समाचार पाते हुए अत्यंत क्रोधित होकर जनक की सभा में जा पहुँचे। वहाँ राम लक्ष्मण ने से उनका सामना होता है। लक्ष्मण उनके क्रोध को देखकर भी उनसे तर्क वितर्क में उलझ कर उद्दंडतापूर्वक बात करते हैं। हर्षे का डर दिखाने पर भी नहीं डरते, अविचल मुस्कुराते रहते हैं। जैसी बातों ने परशुराम का क्रोध और बढ़ा दिया है। बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप इसको बार बार रिपीट करके पूरा सुनिए और प्रश्नों को नोट कर लीजिए, याद करिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे आप हमारी वीडियो को पहले पाएंगे। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।